हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 4 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। मैं आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली या फिर बैंकिंग न्यूज़ हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, स्ट्रेटेजी के पीडीएफ हो, सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। बाकी इसमें आरबीआई सर्कुलर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार जो आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है मेंस एग्जाम के सिलेबस में कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन के साथ साथ आपसे आरबीआई सर्कुलर्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आरबीआई सर्कुलर्स आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आप एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप आरबीआई सर्कुलर्स खुद से पढ़ने जाएंगे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको समय इतना नहीं मिलेगा। इसी काम को करंट अफेयर्स फंडा ने आसान कर दिया है। हमने क्या किया है, जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीने के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर्स काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में समय लगता है। पर हमने क्या किया है, जितने भी रिलेवेंट फैक्ट हैं उनको इंक्लूड किया है और जो इररिलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको हटा दिया है। तो एक तो आरबीआई सर्कुलर्स काफ़ी शॉर्ट बन गए हैं और साथ ही में हर आरबीआई सर्कुलर के साथ एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं, तो आप साथ साथ एमसीक्यूज से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो पूरा आरबीआई सर्कुलर्स आपको पैकेज इसी में ही मिल जाएगा, आरबीआई से पीडीएफ मटेरियल में। और फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, ये सब इंक्लूड है। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो पहले हम अलग से देते थे आपको ये कोर्स, लेकिन अब हमने इसी पीडीएफ कोर्स में इसको इंक्लूड कर दिया है आपकी सहूलियत के लिए। और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाइए, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन सब इंटरव्यूज में आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है बैंकिंग कोर्स। अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम देते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है और इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस की बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको एक ही कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं हम, और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, यानी पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसी हो, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए यही पीडीएफ कोर्स इनफ रहने वाला है। ये करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर देंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस एस्टेब्लिश्ड बाय द यूएन? ऑप्शन है 1947, 2000, 2007 या फिर 2015। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which international week is observed from October 4 to 10 each year? प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड स्पेस वीक। वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 का थीम है लिविंग इन स्पेस। विच मास्कोट रिप्रेजेंट मैक्सिको इन फीफा वर्ल्ड कप 2026? फीफा विश्व कप 2026 में कौन सा शुभांकर मैक्सिको को दर्शाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर ऑप्शन बी है जायू द जगुआर। देखिए, फीफा ने 3 ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप 2026 मास्कोट्स को जारी किया, यानी कि जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ना 2026 में, उसमें 3 शुभांकर रहने वाले हैं और ये तीनों ही जो होस्ट नेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैपल है एक तो शुभांकर, यानी कि मूज है, ये कनाडा को रिप्रेजेंट करेगा। जायू ये जगुआर है, मैक्सिको को रिप्रेजेंट करेगा। क्लच ये एक बार्ड ईगल है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही मैपल, जायू एंड क्लच। बाकी आपको बताते हैं 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ये 23rd फीफा वर्ल्ड कप होगा, 4 साल में एक बार होता है। मेंस सॉकर चैंपियनशिप है ये, और पहली बार 3 नेशंस इसको होस्ट कर रहे हैं। 48 टीम्स पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, अब तक 32 ही करती थी। 11 जुलाई से 19 जुलाई 2026 के बीच में खेला जाएगा। जॉर्डन और उज्बेकिस्तान वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे हैं, पहली बार उतरेंगे वर्ल्ड कप में। अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है, अपना तीसरा टाइटल विन था 2022 में। विच स्टेट लॉन्च द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना? किस राज्य ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है हरियाणा। तो हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी पर। तो जो महिलाएं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है 2100 रुपये पर मंथ की, 1 नवंबर 2025 से शुरू होगी। जो महिला है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, 30 साल से ऊपर की हो, एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए, और 60 साल मैक्सिमम एज है। Which state government has rolled out the first cohort of the RAMP Women Acceleration Program? किस राज्य सरकार ने रैंप महिला त्वरण कार्यक्रम का पहला समूह शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वी हब, इसने रैंप यानी कि रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस वुमेन एक्सीलरेशन प्रोग्राम का फर्स्ट कोहोर्ट लॉन्च किया है हैदराबाद में, यानी कि पहला दल, पहला समूह। वर्ल्ड बैंक असिस्टिव इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता कर रहा है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का भी इसमें सपोर्ट प्राप्त है। तो पहला जो समूह है, पहला जो कोहोर्ट है, उसमें 45 वुमेन नेतृत्व वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं तेलंगाना के 3 डिस्ट्रिक्ट से, जिन्हें सिलेक्ट किया गया है 300 में से। 2 साल तक देखा गया कि कौन एलिजिबल है, और मार्च 2027 तक इन एंटरप्राइजेस को कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेलरेशन सपोर्ट प्राप्त होगा, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, अपनी प्रेजेंस मार्केट में ला सके। विच सिंगापुर बेस्ड कंपनी साइंड एन एमओयू विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर ऑफशोर कोऑपरेशन? सिंगापुर स्थित किस कंपनी ने अपतटीय सहयोग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है सिट्रियम ऑफशोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सिंगापुर के सिट्रियम ऑफशोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट शिप बिल्डर है, शिप रिपेयर है, ऑफशोर सेक्टर में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। अंडर द एमओयू टू कंपनीज विल कंबाइन देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। एसओटी की जो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है, जो सिंगापुर की कंपनी है, इसकी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है, इक्विपमेंट और ऑफशोर सॉल्यूशंस में इसकी स्पेशलाइजेशन है, वहीं कोचिन शिपयार्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड टू सपोर्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर? सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए किस संगठन ने सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है NUCFDC। तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने एमओयू साइन किया है सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ, ताकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफी तेजी से हो पाए। द पार्टनरशिप एम्स टू इक्विप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद सिक्योर एंड कंप्लायंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ लैंडमार्क एमओयू टू स्ट्रेंथन इंडिया कुवैत बिजनेस टाइज? भारत कुवैत व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किन 2 संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है आईसीसी एंड आईबीपीसी कुवैत। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत, इन्होंने एमओयू साइन किया है बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करने के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए भारत और कुवैत के बीच में। The MOU outlines a framework to deepen collaboration in areas such as trade promotion, investment facilitation, technology transfer, consultancy services, and organization of business delegations and events. Where was India's first central tissue bank inaugurated? भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। तो हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने कैशलेस दिल्ली डेंटल काउंसिल ऑफिस और इंडिया का फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक इनोग्रेट किया है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली में। तो दिल्ली डेंटल काउंसिल या फिर DTC, तो जो भी डेंटिस्ट है, एथिकल प्रैक्टिसेस जो करते हैं कैपिटल में हमारी, तो उनके रजिस्ट्रेशन को देखता है। तो ये फर्स्ट स्टेट डेंटल काउंसिल बनी है इंडिया में, जिसने कैशलेस वी ऑफिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है।
Central Tissue Bank will supply patients with tissue or bone grafts, eliminating the need to purchase such metal from the market. Which Indian institute signed an MOU with the Asian Institute of Technology Thailand to expand cooperation in education and research? किस भारतीय संस्थान ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने के लिए एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान थाईलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया, इन्होंने एमओयू साइन किया है एजुकेशन, रिसर्च, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन बढ़ावा देने के लिए। इट प्रोवाइड्स फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस, joint research, dual degree programs, and the setting of center of excellence in key disciplines. Where has India's first maritime simulation center been inaugurated? भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है AMET यूनिवर्सिटी चेन्नई। तो इंडियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर को उद्घाटन किया है AMET यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु में। और AMET मतलब एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसके द्वारा बनाया गया है और AP मोलर MERS, इन दोनों के कोलैबोरेशन के बीच में इसको बनाया गया है। द मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर फीचर्स स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग फुल मिशन सिमुलेटर फॉर डेक एंड इंजन ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड एडवांस ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी लैबोरेटरीज। What is India's current forest cover according to the Environmental Accounting on Forest 2025? वन पर पर्यावरण लेखांकन 2025 भारत का वर्तमान वन आवरण कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो इन्वायरमेंटल अकाउंट्स पब्लिकेशन है इसका 8th इशू रिलीज किया, जिसका टाइटल इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। तो UN सिस्टम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क पर आधारित है, जो 2 साल में एक बार हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करते हैं, वहां से डाटा इसमें लिया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या फाइंडिंग्स है। फिजिकल एसेट अकाउंट की बात करें 2010-11 से 2021-22 के बीच में इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ा है, 17,414.61 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा है, और टोटल कितना हो गया है 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर में तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। एक्सटेंड अकाउंट देखें 2013 से 2023 के बीच तो नेट इंक्रीज हुआ 3,356 स्क्वायर किलोमीटर का रिक्लासिफिकेशन और बाउंड्री एडजस्टमेंट के कारण। इसमें टॉप स्टेट्स कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड, उड़ीसा और झारखंड। कंडीशन अकाउंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम क्वालिटी पर ये फोकस कर रहा है, खास करके जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है, लिविंग ट्रीज बढ़ रहे हैं। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। सर्विस अकाउंट की बात करें 2 पार्ट है, पहला है प्रोविजनिंग सर्विसेज, इसमें टॉप कंट्रीब्यूटर है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विसेज, इसमें टॉप कंट्रीब्यूटर है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड असम। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। विच कंट्रीज वर हिट बाय टाइफून बोलोई रिसेंटली? फिलीपींस, वियतनाम, लाओस। द 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 concluded in which city? Dubai. Which country's all-rounder Chris Woakes has announced his retirement from international cricket? England. Which Indian racer from Jammu and Kashmir finished 4th at the European Karting Championship held in Slovakia? Atika Mir. The annual meeting of BRICS foreign ministers took place on the sidelines of which session of the United Nations General Assembly? Answer is 80th session. To the point question देखें, क्या आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। Where is Swarkot Dam? Where is Oju hydroelectric project? Where was the 18th Inclusion International World Congress held? Which country is India's largest market for pharmaceutical exports? What was the theme for World Contraception Day 2025-26 September? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।